बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एग्री एंड लाइफ स्टॉक हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तिलों की फसल में खाद वगैरह डालने का तरीका और खाद कौन सी डालनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ सल्फ़र जो ऐड किया जाता है, सल्फ़र डाला जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से डाला जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर जो फ्लड सिस्टम के ज़रिए आप डाल सकते हैं सल्फ़र, साथ ही ड्रम में नाइट्रो खाद इसमें ज़रूरी है या इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है नाइट्रोफास खाद, क्योंकि इसमें 20% जो है वो नाइट्रोजन होती है और 20% ही फास्फोरस इसमें होती है। 22% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होती है। तो फास्फोरस की और नाइट्रोजन की दोनों की कमी को पूरा कर देता है और इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इसके रेट्स वगैरह अभी हुए हैं, पहले तो इतने ज़्यादा है नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है एक एकड़ की, पर एकड़ की। इसलिए आज हम आपको एक नेक्स्ट तरीका बताएंगे जिस तरीके से हम सल्फ़र को डाल सकते हैं अगर ज़मीन लेज़र वगैरह ना हो तो। फ्लड करने के लिए हमें लेज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़मीन इक्वल होनी चाहिए और इसके लिए पहला जो पानी लगता है वो 30-35 दिन की फसल जब हो जाती है तब लगता है। और जब 30-35 दिन के बाद पानी लगता है तो फर्स्ट पानी की कोई एक तरतीब नहीं होती, वो ज़्यादा पानी, ज़मीन ज़्यादा पानी पीती है और जो फ्लड हम करते हैं खाद वगैरह साथ ड्रम में किसी में, वो ठीक तरीके से हो नहीं सकती। इसलिए आज एक नए तरीके से हम करेंगे और साथ साथ आपको बताता भी और करता भी हूँ। चलें, इसके लिए हम पहले खाद डालेंगे। पानी थोड़ा सा लेंगे, तकरीबन आधा लीटर पानी लेंगे और उसमें उसकी रिक्वायर के हिसाब से खाद डाल लेंगे। इतनी खाद हो तकरीबन ये नमी रह जाए, पानी जो है वो खाद पी जाए। उसके बाद ये सल्फ़र है, सल्फ़र जो है 2 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज़ होता है। ये भी हम साथ ही इसके मिक्स करेंगे। ये साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे और इसे मिक्स करके अच्छी तरह पहले किसी भी बर्तन में, छोटे बर्तन में तकरीबन 4-5 kg खाद लग जाती है और जो सल्फ़र डालना 2 kg वो लेके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें नमी जो बन जाएगी, नमी बनने की वजह से ये पाउडर फार्म में होता है सल्फ़र, ये देख सकते हैं आप, पाउडर फार्म में होता है। तो ये खाद के साथ मिलके अटैच हो जाता है खाद के साथ। ये पहले हम थोड़ी सी खाद लेके, जितनी पानी है, तकरीबन ½ लीटर पानी है तो 1.5-2 किलो खाद लेके उसमें ऐड कर लेंगे सल्फ़र भी। और सल्फ़र को ऐड करने के बाद फिर जो है बाकी खाद को किसी भी कपड़े वगैरह पे बिछा के बाकी खाद वहाँ पे डाल के उसके ऊपर ये डाल के उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, आपको साथ साथ करते हैं और दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो आपने बर्तन में खाद ली थी 4-5 किलो खाद तकरीबन और 2 किलो सल्फ़र पर एकड़ के हिसाब से, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी का थोड़ा सा छिड़काव करके वत्तर लगा के, तो इससे बाकी की जो खाद होगी 50 kg या जितनी भी आपने पर एकड़ के हिसाब से डालनी है, उसको कपड़े वगैरह पे बिछा के किसी पे, तो उसके ऊपर ये खाद डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें खिट्टे वगैरह ना बनने दें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है आप तिलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो तिलों में फ्लड ही की जाती है, तो ज़मीन को लेज़र वगैरह ना हुआ हो, ज़मीन ऊंची नीची हो, तो इस तरीके से आप इसमें छट्टा भी लगा सकते हैं। ये ठीक असर करेगा, सल्फ़र वगैरह भी ठीक डल जाएगा और खाद भी ठीक डल जाएगी। और मज़ीद ऐसी मालूमात लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर तिलों के बारे में या किसी भी फसल के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करके आप पूछ